इस वक्त आप देख सकते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तीनों बहनें इकट्ठी हो गई एक दफा फिर और मज़ाहमत की अलामत अलीमा खान दरमियान में मौजूद हैं। वसायत, गंदे पानी का इस्तेमाल, हर चीज़ जो ना उन्हें हटा सकी वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं वर्कर जैसे जोश और जज्बे के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हर तरह की वसायत हम मुकाबला करेंगे। हम वाटर कैनन चलाने वाले हैं। हम लोगों ने बाकायदा तौर पे इंतजाम किया, शीट्स पहनी, फिर अल्लाह जाने वो क्यों डर गए, उनको क्या मसला हो कि जी कारकुनान पकड़ने हैं, वाटर कैनन नहीं चलानी तो चला ले। हम तो हमेशा की तरह मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। किसी को भी अगर ऐसी कोई गलतफहमी है कि जी इस तरीके से होता रहेगा या ये कर लेंगे या ये इमरान खान की कहते तन्हाई को नॉर्मलाइज कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। इदारों ने देखना है कि वो मुल्क में क्या करना चाहते हैं। सिर्फ हम पे इल्जाम लगा देने से कि ये मुल्क दुश्मन है, ये साबित नहीं होता। ये खुद मुल्क दुश्मन है। ये अवाम को इदारों से लड़वाना चाहते हैं। कब तक अवाम वर्दी वालों से मार खाएगी, ये वर्दी वालों ने देखना है, ये इदारे ने देखना है। इदारा अवाम के साथ अगर गलत कर रहा है, जिस दिन किसी शहरी ने वर्दी वाले पे हाथ उठाया, असल में हाथ ये जो ड्रामा करते हैं ना बार बार 9 मई, ये खुदा न खास्ता जिस दिन असल में हो गया ये भुगत नहीं सकेंगे, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इदारों ने देखना है कि उन्होंने मुल्क के साथ क्या करना है। ये मुल्क दुश्मन करार देते हैं इमरान खान को, जबकि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो लोग सिक्योरिटी थ्रेट है जिनको इन्होंने बिठाया हुआ आज जाली हुकूमत में, ये कहकर जो कहते थे कि पाकिस्तान मुलविस है मुंबई हमलों में। वो ख्वाजा आसिफ जो पार्लियामान के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता था कि फौज ने अवाम की हड्डियों से गोश्त तक उतार लिया है। वो मरियम नवाज जो अपने जलसों में नारे लगवाती थी ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये है मुल्क दुश्मन। तो नून लीग जिस तरीके से पार्लियामेंट पे हमला कर चुकी है, नून लीग जिस तरीके से दूसरे इदारों पे हमले करती रही है, ये जमात नून लीग नहीं है। और इनको सलाम करना चाहिए इमरान खान को, जिन्होंने अब तक अपने कारकुनान को पूरा रहने का कहा। और हम हर हफ्ते आएंगे, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम इस तरीके से इसे नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। साथ कर रहे हैं आज हमें सड़कों पे देख रहे एक दिन जब सारा पाकिस्तान निकल आ जाएगा उस चीज का ये ना इंतजार करें। इमरान खान को ना तो सिर्फ कैद तन्हाई से निकाले, गैर कानूनी इमरान खान को जो कैद में रखा हुआ है, बेहतर ये है कि उससे भी इमरान खान को अब रिहा कर दें। क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, पाकिस्तानी कौम का भी 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, सारों को पता है। और इस वक्त लोगों का जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा उसका इंतजार ना करें। पाकिस्तान के साथ नुकसान होता है। बेहतर ये है कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, आज तक ये बता नहीं सके कि इमरान खान के साथ जुल्म कर क्यों रहे हैं। अभी तक आप में से कोई हमें नहीं समझा सका। जब सवाल पूछते हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में कि सिर्फ मुलाकात के लिए हम खड़े, नहीं, हम इमरान खान की अब रिहाई के लिए खड़े हैं। हम इसलिए नहीं खड़े कि सिर्फ कि जी हमारी मुलाकात करवा दें। इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। आज उनके क्या वकालतनामा साइन करवाने के लिए लॉयर 4 घंटे बैठे रहे, क्योंकि उनकी बेल एप्लीकेशन बुशरा बीबी और इमरान खान की फाइल करनी थी। इन्होंने आज इनकार कर दिया है, जो उनका हक बनता है कि वो फाइल करें। इन्होंने आज इनकार कर दिया है कि वकालतनामा नहीं देना लॉयर को। ये दिमाग खराब हो गया इनका, ये खौफ में कांप रहे हैं अंदर बैठ के। ये जो जुल्म होता है ना, इनको समझ नहीं आ रही। और जैसे ही इमरान खान ने कह दिया सड़कों पे निकलो, आज हम सड़क पे खड़े हैं। आज हमें आप सड़क पे देख रहे हैं, पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह सड़कों पे। मैडम, जो सजाओं का सेल मेला लगा हुआ है, तो ये कब तक ये लगा रहेगा? ये कब रुकता नजर आ रहा है आपको? ये तब रुकेगा जब ये जो मुल्क से ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए ना, ये सारा कुछ हो रहा है नाजायज बैठे हुए और ये डरे हुए हैं। ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? गरीबों को उठा के जेलें भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? जब जालिम आता है ना, जुल्म करता है, वो यही करता है, क्योंकि वो खौफ ज़्यादा होता है। अब वो खौफ में लोगों को जेलों में भर रहे हैं। अगर ये खौफ ना होता आज इमरान खान को बाहर निकाल देते। क्यों डर रहे हैं इमरान खान से? क्योंकि लोगों से डर रहे हैं। 90% लोग जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे डर रहे हैं कि 20 करोड़ लोग अपना हक इस मुल्क में मांगेंगे। ये नहीं उनको हक देना चाहते। ये थोड़े से लोग इस मुल्क की लूट मार लगाई हुई है, तो इसलिए ये डरे हुए हैं। ये हमारे ऊपर केसेस बना रहे हैं, यहाँ गरीबों को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे छापे मारते हैं, उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अभी भी बारी बारी आके कह रहे थे कि जी उठ जाएं
अब वाटर कैनन चलेगा। उन्होंने कहा वाटर कैनन, हमने अपनी तैयारी कर ली, अब हम तैयार हो गए तो वाटर कैनन ही नहीं डाल रहे हैं। हम इंतजार करेंगे, तेजाब डाल चुके पानी में, अब वो किस पे फेंकेंगे पानी, अब हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, कभी आपको ये ख्याल आया कि बेनजीर के साथ भी इतना जुल्म नहीं हुआ जब उसके बाप अंदर थे, और कलसूम नवाज के साथ भी इस तरह जुल्म नहीं किया गया, मुलाकातें होती थी, कभी ये ख्याल आया कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? देखिए कलसूम नवाज बेचारी जब निकली थी 1-2 दफ़ा, तब तक वो नवाज शरीफ ने खुद ही डील कर दी थी। वो बड़ी जल्दी डील करके चले गए थे। उन्होंने खुद ही कहा मुझे बस जहाँ मर्जी भेजना, 10 साल के लिए भेज दो। क्या आपको लगता है कि दूर दूर तक एक कतरे की गुंजाइश है कि इमरान खान डील कर लेगा? कभी ऐसा ख्याल आया कहाँ करेगा? आपका क्या ख्याल है? मैं तो सवाल सहाफ़ी हूं, सवाल करना है। वो टाइम ज़ाया करें। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि नहीं करेंगे। इसके ऊपर जवाब भी देना, बंदा जब शहादत का जज्बा लिए घूम रहा होता है तो उसे फिर इससे आगे क्या होता है? क्या पता हमारे लोगों को ये समझ आ जाए कि ये जो पैसे और हराम का ये जो खाने की आदत पड़ गई, क्या पता इनको समझ आ जाए कि इससे भी कोई ऊंची दर्जा है जो इस ऊपर आसमानों पे है। सुबह टीवी की स्क्रीन पे मैं एक और तलख सवाल करने जा रहा हूँ कि मैं माजरत के साथ तमाम से माजरत करता हूँ, मगर सवाल है, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा हक है कि खान माजी में ऐसा होता रहा है कि हर वजीर आजम या वजीर को डराया जाता रहा है कि हल्कों की जानब से कि आपको मार देंगे। तो पहला लीडर मैंने जिंदगी में एज ए सहाफ़ी देखा, मैंने किसी की क्या साइड लेनी है, मैंने तो हक बयान करना है, मैंने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है। पहला लीडर देखा है जो कहता है कि मुझे मार दो, तो कहता मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ अगर डील करूँगा तो। आप गौर से सुने, वो कह रहे हैं कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए जब आप खौफज़दा होते हैं ज़िंदगी के लिए, अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर क्या होता है? आप डर जाते हैं और आप डील इन चीज़ों पे करते हैं। इमरान खान कहते हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मकसद है, और बहुत बड़े मकसद के लिए अंदर बैठे हुए हैं। और कहते हैं क्योंकि हमेशा खदशात होते हैं, अगर खदशात ये नहीं होते मार डालने के, वो शहादत अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं शहादत कबूल कर लूँगा, लेकिन अपना जो हक के लिए जिसके लिए खड़ा हूँ उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप रिपोर्टर्स को चाहिए सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान की पार्टी कितनी बेहतरीन पार्टी है, तरबियत। आज कोई और पार्टी इधर होती, पेट्रोल पंप जला हुआ होता है, ATM लूटा हुआ होता, जेल के ऊपर फसाद होता है, ईंटें मारी जा रही होती। कितना पुरअमन एहतजाज है, किसी ने कुछ किसी को ना गाली दी, ना किसी पुलिस को कुछ कहा। ये इमरान खान की तरबियत है, ये PTI है। कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं ऐसी जो इमरान खान की पार्टी की तरह हो। इमरान खान ने इस पाकिस्तान पे बहुत एहसान किया है, अपने मुल्क के लिए किया है, और लोगों पे, हमारे जैसों पे, उन्होंने बच्चों की तरबियत की है। आप सब इमरान खान के लिए खड़े हों, बोले, ये सियासी बयान कोई ना दे, इमरान खान के लिए बोले बस। इमरान खान जिंदाबाद। और नाजरीन इस टाइम आप देख सकते हैं ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें कारकुनान के साथ यहाँ पे मौजूद है। आप ये मनाजर देख सकते हैं, यहाँ पे शदीद नाराबाजी की जा रही है। अब पीछे पुलिस ने जो है पीछे मनाजर ये इस टाइम अडियाला जेल से देखते हैं। खान साहब की बांजिए जो है वो इस टाइम कारकुनान के हमरा मौजूद है। ऑपरेशन अडियाला जेल का यहाँ आज शुरू हुआ है। यहाँ पे बहनें जो है वो मौजूद है और वो यहाँ पे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्लास्टिक की शीटें पहनी हुई है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान की बहनों को जो है किसी तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। मनाजर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बिल्कुल करीब से इमरान खान साहब की बहनें जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के करीब मौजूद थी। इस टाइम इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ मैडम यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, पुलिस हमारे पीछे चल रही है। तो आज फिर कोई गिरफ्तारियों का किया गया कि नहीं? पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां आप यहाँ पे देख सकते हैं शदीद नाराबाजी की जा रही है। आप मनाजर देख सकते हैं इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें जो है वो यहाँ पे
इमरान खान वजीर आज़म इमरान खान रिहा करो खान को रिहा करो वजीर आज़म آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خواتین نے جو ہے وہ پلاسٹک کی شیٹس جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہیں اور کارکنان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیچھے جو ہے وہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے. ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن گرفتاریوں کا جو ہے وہ خطرہ ہے. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی پلاسٹک جو ہے پہنا ہوا ہے اور اس ٹائم پولیس کی پنجاب پولیس کی نفری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے پیچھے آ رہی ہے. اس ٹائم عمران خان صاحب کی بہن یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے.